अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजरीन कराम, पाकिस्तान मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अब सीरीज़ खेली जाएगी। कितने मैचेस खेले जाएंगे, वनडे और टी20 मैचेस का क्या बनेगा, जबकि टेस्ट मैचेस कितने होंगे, कब कहाँ कितने बच्चे खेले जाएंगे, सारी तफसीलात आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर देखने को मिलने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप नॉच 3 खिलाड़ियों के बारे में आपको बताऊँगा जो अभी फ़िलहाल की टीम के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन टीम को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताएं कि टेस्ट टीम का कैप्टन किसको होना चाहिए। बाबर आजम को होना चाहिए, मोहम्मद रिजवान को बना देना चाहिए, सऊद शकील की तरफ देखना चाहिए, या आपके ख्याल में शान मसूद एक बेटर कैप्टन बन पाएंगे आगे चलकर, क्योंकि इंग्लैंड को उन्होंने 2 मैच हराए थे मुसलसल, जिसकी वजह से कुछ लोगों का एतमाद बढ़ा था शान मसूद पर। तो इसी वजह से मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका फेवरेट टेस्ट का खिलाड़ी कौन सा है जिसको एज अ कैप्टन आप लोग देखना चाहते हैं। क्या मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बता दें। दोस्तों, पाकिस्तान को इसी साल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, बल्कि इसी महीने सीरीज़ पाकिस्तान टीम को खेलनी है। टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे, सारी तफसीलात आपको ए टू जेड मिलने जा रही है, और सिर्फ इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। 3 ऐसे खिलाड़ियों पर बातचीत की जाएगी जिनकी हाल फिलहाल के अंदर पाकिस्तान टीम को काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आगे चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है, उस चीज़ को देखते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए वो काफ़ी ज़रूरत बन चुके हैं। अब वो कौन से खिलाड़ी हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले हम इसी महीने शुरू होने वाले 2 टेस्ट मैचेस की स्केड्यूल के बारे में बातचीत करते हैं, शेड्यूल के बारे में बातचीत करते हैं। तो अगर हम पहले मैच की बातचीत करते हैं जो कि 16 जनवरी को खेला जाएगा, ये मैच आपको देखने को मिल जाएगा, और ये 16 से 20 के दरमियान टेस्ट मैच आपको देखने को मिल जाएगा। यह मैच नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर खेला जाएगा। अगर हम बातचीत करते हैं इस मैच की टाइमिंग की, तो तकरीबन सुबह 9:30 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा। ये आपको 16 तारीख को ये मैच देखने को मिलने जा रहा है। अगर हम यहाँ पर दूसरे टेस्ट मुकाबले की बातचीत करते हैं जो कि जुम्मे के मुबारक दिन को खेला जाएगा, और ये मैच अगर हम बातचीत करते हैं तो 24 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। 24 से 28 के दरमियान ये मुकाबला होगा, और ये मैच आपको मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर देखने को मिल जाएगा, और ये मैच भी सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। यहाँ पर एक अच्छी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ये नहीं है, क्योंकि आजकल धुंध का राज है, तो मे भी हो सकता है कि मैच थोड़ा बहुत डिले भी हो जाए अगर ये धुंध वगैरह रहती है। कराची के अंदर तो कम है, लेकिन तकरीबन उम्मीद है कि जनवरी के 20-24 तारीख को ये हालात मुल्तान के अंदर भी फिट हो जाएंगे। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, और सब्सक्राइब तो आपको पता है फिर आपने करना ही करना है। अगर आप लाइव वगैरह देखना चाहते हैं, अगर आप फेसबुक पेज पर हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बातचीत करते हैं, पाकिस्तान ने हाल फिलहाल के अंदर अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टी20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान टीम को इबरतनाक हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अगर हम ओडीआई मैचेस की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान को कामयाबी मिली। टेस्ट मैचेस की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान एक नामुमकिन मैच को जीत चुका था, लेकिन पाकिस्तान फिर हार गया कागिज़-ए-रबादा की वजह से। सबसे पहले मैं तो उन 3 खिलाड़ियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिनकी पाकिस्तान टीम को हाल फिलहाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपकी आवाज़ क्यों लड़खड़ा रही है, किस वजह से? तो भाई साहब, रात के इस वक्त बज रही है तकरीबन 2:30, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई क्या चक्कर चल रहे होंगे। बाकी इफ्तिखार अहमद की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान टीम की ज़रूरत बन चुके हैं। आप चाहे माने या फिर ना माने, इफ्तिखार अहमद की पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है। अब इन जैसे एक और खिलाड़ी भी मौजूद है पाकिस्तान टीम के अंदर जो कि सलमान अली आ गया। बॉलिंग के अंदर भी किफ़ायती होते हैं, बैटिंग के अंदर भी किफ़ायती होते हैं, फील्डिंग तो है ही टॉप नॉच। इफ्तिखार अहमद की बातचीत करते हैं तो इनकी बॉलिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। आपके पास बैटिंग का एक पावरफुल है, यानी कि ऐसा बैटर आपके पास मौजूद है, फिर आपको इरफान खान को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक इफ्तिखार अहमद होंगे तो आप एक इजाफी प्रॉपर बल्लेबाज को खिला सकते हैं, जैसे कि कामरुन गुलाम टाइप जैसे कि खिलाड़ी होते हैं, उन जैसे प्लेयर्स के नए को भी मौका दे सकते हैं एक सीनियर को खिला के। और स्पिन की जो पाकिस्तान की आजकल काफ़ी डिमांड है, तो ऐसे में महरान मुमताज़ खेलते हैं, इनके साथ सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, तो ये 3-4 ऑप्शन पाकिस्तान के पास बन जाएंगे। अब जो दूसरा खिलाड़ी है या जिसकी पाकिस्तान टीम को हाल फिलहाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मोस्ट डिमांडिंग खिलाड़ी है। अब जो इनके फ़ैन देख रहे हैं, प्लीज़ एक लाइक अब तो कर दें दोस्तों, अब तो लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फ़खर ज़मान, दोस्तों फ़खर ज़मान की अगर हम बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान का एक टॉप नॉच खिलाड़ी है। फ़खर ज़मान के अलावा पाकिस्तान की पूरी टीम बिल्कुल अधूरी है। फ़खर ज़मान के पास ऐसे शॉट्स के एक यानी कि भंडारा मौजूद है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि भाई साहब इस जैसा प्लेयर भी पाकिस्तान टीम के पास मौजूद है। यानी कि इस टाइप के ये खिलाड़ी हैं, इस
यानी कि बस लेवल के खिलाड़ी हैं, भाई सब क्या तारीफ़ें करें। फ़खर जमान अगर आते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान को ओपनिंग के दरपेश जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने में मदद मिलेगी। फ़खर आए, इमाम आए, कोई बात नहीं है, दोनों पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और दोनों की पाकिस्तान टीम को ज़रूरत भी है। साइम अयूब तो आपको पता है माशाल्लाह से फिट हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। साइम के साथ फ़खर की जोड़ी काफ़ी जचेगी। अब कुछ लोग कहेंगे दोनों लेफ्टी गए हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होगी और फिर जो अगली टीम होगी उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। उनको पता होगा कि दो लेफ्टी पाकिस्तान के पास ओपनर है। तो भाई साहब इमाम और फ़खर भी तो खेलते रहे हैं ना। इमाम और फ़खर ने बड़ी-बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई हैं। अगर आप जाकर देखें इनके रिकॉर्ड्स, इनके स्टैट्स तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि ऐसे लेफ्टी-मेफ्टी से कोई नहीं होता, भाई करने वाला दिमाग होता है और अगर मदद अल्लाह की हो तो फिर बंदा रुकता ही नहीं है किसी जगह पर। तो उसके बाद तीसरे खिलाड़ी की बातचीत करते हैं तो वो है शादाब खान। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने मेहरान मुमताज़ का नाम लिया, फिर शादाब खान का नाम ले रखे, क्या वो किस वजह से? भाई साहब बेशक आप शादाब खान को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर ना रखें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शादाब खान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के चलो ठीक है जगह नहीं बनती उनकी, लेकिन स्क्वाड के अहल होने चाहिए। पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर कम से कम तैयब ताहिर जैसे अगर लोग मौजूद होंगे, वही उनसे हज़ार दर्जे बेहतर है कि शादाब खान होना चाहिए, क्योंकि तैयब ताहिर से हज़ार दर्जे बेहतर शादाब खान बैटिंग कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि तैयब ताहिर के अंदर टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे पता है आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि आप किसी की यानी कि दिल आज़ारी कर रखी है कि अगर वो देख रहे होंगे तो ये होगा, वो होगा। तो वैसे मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि शादाब खान के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। शादाब खान काफ़ी अच्छे बैटर बन सकते हैं क्या? अगर इनको थोड़ा-सा मज़ीद पॉलिश किया जाता है, उम्मीद है कि आगे चलकर ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की कमान भी सँभालते हुए नज़र आएँगे। अब कुछ लोग कहेंगे, ये बिल्कुल मंज़रनामे से गायब हैं, जिस तरीके से नवाज़ गायब हुए, फ़हीम अशरफ गायब हुए, इसी वजह से इनको भी मौका नहीं मिलेगा। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, शादाब खान पाकिस्तान टीम के अंदर ज़रूर वापस आएँगे और मेरे हिसाब से चैंपियन ट्रॉफ़ी के अंदर इन तीनों खिलाड़ियों की पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बनती है और ये तीनों पाकिस्तान की टीम के अंदर भी होंगे मोस्ट लाइकली। अब अगर हम बातचीत करते हैं टेस्ट के स्क्वाड की, तो भाई सब पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की बातचीत करते हैं तो अब इमामुल्लाह की वापसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन होते हुए नज़र आ रहे हैं अब्दुल शफीक की जगह पर, क्योंकि अब्दुल शफीक टेस्ट फॉर्मेट के अंदर कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा पाए हैं और डक्स पे डक्स देते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब शायद मे भी हो सकता है कि इनकी टीम के अंदर जगह ना बन पाए और उनकी जगह पर आपको साइम अयूब के साथ ओपनिंग करने के लिए इमामुल हक नजर है। तो मेरे हिसाब से टेस्ट फॉर्मेट के लिए साइम अयूब और उनके साथ साथ इमामुल हक होना चाहिए। ओडीए और टी20 के लिए आपके पास ऑलरेडी यानी कि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। बाबर आ जाते हैं, मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन है वो खुद आ जाता है। टी20 फॉर्मेट के लिए साइम अयूब के साथ तीसरे नंबर पर बाबर आजम आ जाते हैं। तो इस टाइप का सिनेरियो बन सकता है। ओडीए फॉर्मेट की बातचीत करते हैं तो फिर वहाँ पर मेरे हिसाब से इमामुल हक को भी नहीं होना चाहिए, फ़खर और साइम को होना चाहिए। बाकी आप लोगों की राय है जो भी आप देना चाहते हैं। टेस्ट मैचेस की जहाँ तक बातचीत करते हैं तो इमामुल हक और साइम अयूब को ओपनिंग करनी चाहिए और ऐसा ही होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम ने जो 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वहाँ पर भी तकरीबन मोस्ट लाइकली यही होना जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर इमामुल हक जैसे प्लेयर्स की वापसी होने जा रही है और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत भी है। तो बाकी अगर हम ओडीआई की बातचीत करते हैं या टी20 की बातचीत करते हैं तो वो अभी तक वेस्ट इंडीज़ व मुकाबले पाकिस्तान के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस ही फाइनलाइज्ड हो पाए हैं। अब आगे 3 वनडे मैचेस और 5 टी20 मैचेस की एक सीरीज़ हो सकती है आगे चलकर, या 3 टी20 3 ओडीआई मैचेस की। वो एफटीपी का तो हिस्सा यानी कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम का तो हिस्सा है, लेकिन मे बी इस साल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान टीम के पास अभी टाइम भी किल्लत है, टाइम नहीं है। तो 2026 के अंदर शायद में भी हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम पाकिस्तान का टूर करे और वहाँ पर जो ओडीआई के मैचेस भी खेले, टेस्ट के मैचेस भी खेलें और टी20 के मैचेस भी खेले। टेस्ट के मैचेस तो भी खेले जाएंगे। तो ये सारा कुछ होने जा रहा है मेरे सबसे। बाकी आप लोगों को जो भी लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों की राय ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप लोग राय देते रहा करें, आपकी राय ऐसे सर आंखों पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा, यकीन करें इतनी दिली खुशी होती है जब आपके कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं। आप सभी लोगों की मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही मोहब्बत के परवाने देते रहें और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। भैया ये 2025 है, 2025 यहाँ पर हमने गेम को चुक के रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे साकी स्पोर्ट पर, यानी कि काफ़ी कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, वो जस्ट एंड जस्ट साकी स्पोर्ट पर ही होगा। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आपने वीडियोस को भी लाइक कर रखा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है, शेयर भी करते रहते हैं। तो भाई साहब आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया। मैं आखिर में एक नारा लगाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ मिल जाएँ तो बड़ी अच्छी बात होगी। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में पैंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर है।